अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी गुनहगार लड़की के हवाले से बात करने वाले हैं जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। आखिर जिस वक्त वो उम्रा करने के लिए काबे शरीफ के सामने पहुंची यानी मक्का शरीफ पहुंची, तो ऐसे वक्त में उसके साथ कौन सा वाक़या रुनुमा पेश आया जो कि हैरान कुन है। किस तरह से अल्लाह का अज़ाब उसके ऊपर नाजिल हुआ काबे शरीफ के सामने ही। जी हाँ, इस बारे में जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और यकीनन आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप भी इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस को देखना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, हम इस बात को जानते हैं कि इस्लाम में काला जादू करना हराम है, और सिर्फ काला ही जादू नहीं, किसी भी तरह का जादू जो है वह हराम है। लेकिन दोस्तों, लोग अपने फ़ायदे के लिए, चंद डॉलर के लिए, चंद पैसों के लिए इस तरह के घिनौने काम करते हैं और वो अपनी आखिरत को ख़राब कर लेते हैं। और यहाँ तक कि जादू करने वालों के हवाले से तो ये बात भी कही जाती है कि उनको आखिरी वक्त में कलमा नसीब नहीं होगा और वो यकीनन काफिरों की मौत मरेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत हैरान कुन वाक़या सामने आया है सऊदी अरब से। जिसने भी सुना वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन रह गया। दरअसल दोस्तों, काबे शरीफ जो है वो एक औरत जो है वो उम्रा करने के लिए पहुंची। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात वहां पर यह रह गई कि वो औरत जो थी वो काबे शरीफ का दीदार नहीं कर पा रही थी। यानी दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को दो आँखें दी हैं और वो उन दोनों आँखों से दुनिया का दीदार करता है। ऐसे में दोस्तों, ये औरत सब कुछ देख पा रही थी लेकिन काबे शरीफ को नहीं देख पा रही थी। दोस्तों, जब इससे लोगों ने पूछा कि आखिर ये मंजर क्यों पेश आ रहा है तुम्हारे साथ, यानी दोस्तों जब उसने देखा कि उसे काबा शरीफ नज़र नहीं आ रहा तो वो ज़ारों कतार रोने लगी और बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गई कि आखिर मुझे काबा क्यों नज़र नहीं आ रहा, मुझसे ऐसी क्या ख़ता हो गई। ऐसे में आपको बता दूं, तमाम लोग जो थे वो उसके करीब आए। कोई कुछ कहने लगा तो कोई कुछ कहने लगा। किसी ने यह बात कही कि इस औरत के ऊपर जिन्नात सवार हो चुका है, तो किसी ने इसको पागल बताया, तो किसी ने दोस्तों इसको कहा कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। दोस्तों, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन जब इस औरत से सवाल किया गया कि आखिर तुम्हारे साथ ये वाक़या क्या पेश आ रहा है, आखिर क्यों तुम काबे शरीफ के सामने चीख रही हो, ऐसे में दोस्तों ये औरत जो कहती है वो यकीनन सुनकर हैरानी होती है कि ऐसे वक्त में अल्लाह का अज़ाब किस तरह से नाजिल होता है जब कोई शख्स किसी बेकसूर की जान ले लेता है। दरअसल दोस्तों, लोगों ने इस औरत से ये सवाल किया कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहा है, तो उस औरत ने खुले लफ्ज़ों में यह बात कही कि मैं सब कुछ देख पा रही हूँ लेकिन मैं काबे शरीफ का दीदार नहीं कर पा रही, मुझे काबा शरीफ नज़र ही नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह किस कदर इस औरत से नाराज़ हो चुका था कि उसने अपने दर की ज़ियारत भी इसको नसीब ना फरमाई। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, लोगों ने ये बात कही कि आखिर ये वाक़या तुम्हारे साथ क्यों पेश आ रहा है, कहीं तुमने कोई बड़ी ख़ता तो नहीं कर दी, कहीं तुमने अल्लाह को नाराज़ तो नहीं कर दिया। ऐसे में दोस्तों, ये जो औरत थी वो कहने लगी कि ऐसा कोई वाक़या तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, एक वाक़या मुझे याद आता है कि आज से कुछ वक्त पहले की बात है कि दो मियाँ बीवी का कार से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उस कार में उनके दो बेटे मौजूद थे जो अल्लाह के फजल करम से बच गए थे। ऐसे वक्त में मैं जो काम करती हूँ वो औरतों को गुस्ल देने का काम करती हूँ, और जब मुझे मालूम पड़ा कि इनका इंतकाल हो चुका है तो मुझे उनके भाइयों के द्वारा बुलाया गया और कहा गया कि ये हमारे भाई की बीवी है, तुम इनको गुस्ल दे दो। ऐसे में मैं उनको गुस्ल देने के लिए जब पहुँची तो ऐसे वक्त में एक भाई आया और आकर कहने लगा कि ये जो तावीज़ है इस औरत के मुंह में रख दो। ऐसे में मैंने बहुत ज़्यादा मना किया कि मैं हरगिज़ ऐसा काम नहीं करूँगी, लेकिन उन लोगों ने पैसे का मुझे बहुत ज़्यादा लालच दिया और इसीलिए मैंने उस औरत के मुंह के अंदर एक तावीज़ डाल दिया। मुझे नहीं मालूम था कि आखिर इस तावीज़ से होने क्या वाला है, लेकिन जैसा मुझसे कहा गया था मैंने वैसा ही किया। लेकिन बाद में मुझे ये बात मालूम पड़ी इसमें काला जादू किया गया है और
اور ایسے میں جو ان کے 2 بچے بچ گئے تھے ایکسیڈنٹ میں، ایسے وقت میں ان میں سے اب کچھ ہی دنوں کے بعد ایک کی موت واقع ہو گئی۔ پھر سے مجھے غسل دینے کے لیے بلایا گیا۔ ایسے وقت میں جب غسل دینے کی باری آئی تو پھر مجھ سے کہا گیا اسی بھائی کے دوارا کہ میرے بھتیجے کے منہ کے اندر پھر سے یہ تعویذ ڈال دو۔ میں نے پھر سے منع کیا، لیکن جب پیسوں کا زیادہ لالچ دیا گیا تو ایسے وقت میں مان گئی اور میں نے دوبارہ سے اس بچے کے منہ میں تعویذ ڈال دی۔ ایسے میں پہلے میں نے ماں کے منہ میں ڈالا تو بچے کا انتقال ہو گیا، اور جب میں نے اب بچے کے منہ میں ڈالا تو دوسرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ایسے میں جو پوری کی پوری فیملی تھی وہ ختم ہو چکی تھی میری ذرے سے لالچ کی وجہ سے۔ دراصل اس تعویذ میں کالا جادو کیا گیا تھا، اور اس طرح سے 2 شہزادے 2 بچے جو تھے وہ دنیا فانی کو چھوڑ کے رخصت ہو گئے۔ میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا۔ دراصل میں نے ان بھائیوں کا ساتھ دیا جو کہ پیسے کی لالچ میں زمین کو ہڑپنا چاہتے تھے، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن کہاں تک کامیاب ہوں گے؟ آخرت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو دنیاوی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوستوں آپ کو بتا دوں یہ عذاب اللہ کا اس قدر اس عورت کے اوپر نازل ہوا کہ وہ عورت جو تھی وہ کعبہ شریف کا دیدار نہیں کر پا رہی تھی۔ سوچیے جب ایک غسل کرنے والی کا یہ عالم ہے تو جس نے یہ چیز کروائی تھی اس کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ عالم یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں اس بات کی تصدیق تو نہیں کرتا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو جادو وغیرہ کرتے میں ان کے لیے کڑا عذاب تیار ہے، اور ایسے لوگوں کو آخری وقت میں توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے ان حرام کام سے دور رہیے، اس میں ذرا بھی آپ کی آخرت نہیں بننے والی، اور جو نیکی ہے وہ بھی آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیں۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا